रिश्तों में आई है सबसे बड़ी दरार। जी हाँ, अभीरा, रूही और पूरे पोद्दार परिवार में सबसे बड़ी दरार आई है और इसकी ओनली वन रीज़न अगर कोई होगा तो वो है फूफासा। क्योंकि फूफासा ने सोच समझ कर एक ऐसा गेम खेला है जिसमें पूरा की पूरा पोद्दार परिवार पीसने वाला है। ना सिर्फ पोद्दार परिवार पीसने वाला है बल्कि रिश्तों में इस तरह की दरार और इस तरह की कड़वाहट आने वाली है कि घर का बंटवारा होने जा रहा है, रिश्तों का बंटवारा होने जा रहा है। जहां पर फूफासा ने सोच समझकर पूरे साजिश के साथ घट स्थापना के दिन ही बता दी है रूही अभीरा को सच्चाई की अभीरा और रूही बहने हैं। और जब इस सच्चाई का पता रूही को चला है तो उसके पैरों तले की जमीन खिसकी है। तो वही अभीरा के लिए आसमान कम पड़ गया है। इतनी खुशियां उसके लिए है पर उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि अगले ही पल जैसे ही वो रूही के पास जाती है, रूही को अपनी बहन कहकर गले लगाने के लिए रूही उसे जोर से धक्का लगा देती है, ये कहते हुए कि तुम मेरी बहन नहीं हो, तुम मेरी बहन नहीं हो सकती क्योंकि तुम मेरे मम्मा के कातिल की बेटी हो। तुम्हारी वजह से मैंने अपने माताश्री को खोया है, तुम्हारी वजह से मैंने अपने पेरेंट्स को खोया है, तुम्हारी माँ ने मेरी माँ को मार डाला, शी वॉज मर्डरर। ऐसा कहकर रूही वहां से भाग जाती है। तो वही अभीरा भी उसके पीछे जाती है तो अरमान उसे रोक लेता है, पर भाई अभीरा इस बार अरमान की नहीं सुनती और वो रूही के पीछे पीछे जाती है। तो वही रूही पागल हुए जा रही थी इस सच्चाई को जानकर कि जिस घर में वो शादी कर ब्याह कर आई है उसी घर में अब अभीरा भी रहेगी, जो कि अक्षरा की बेटी है। और रूही की अक्षरा के लिए नफरत इतनी ज्यादा है कि वो सच्चाई को या फिर हालात को कभी भी नहीं समझ पाएगी। और देखिए ना किस तरह से रोहित रूही को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। तो वही अभीरा दरवाजा बाहर से खटखटा रही होती है, रूही प्लीज दरवाजा खोलो कहकर। वही रूही रोहित से कह रही होती है कि इसे कहो कि वो चुप रहे, यहाँ से चली जाए वरना मैं पागल हो जाऊंगी। तो वही अरमान अभीरा को रोकने की कोशिश करता है। रोहित तुरंत से बाहर आकर कहता है कि प्लीज भैया अब भाभी को यहाँ से ले जाइए। तो वही अरमान अभीरा से कहता है कि चाहे जो हो जाए पर मैं इस बात को चाहे दुनिया जो भी कहे पर मुझे इस बात पर यकीन है कि तुम्हारी माँ कातिल नहीं हो सकती और मुझे तुम पर विश्वास है और तुम्हारी माँ पर भी। तो भैया अगले ही पल हो जाता है घर में सबसे बड़ा झगड़ा। रूही अपना फैसला सुना देती है ये कहकर कि इस घर में या तो अभीरा रहेगी या फिर वो रहेगी। तो भाई दादी सा बीच में कूद पड़ती है। तो वही दादी सा अरमान अभीरा की बाजू लेती है। तो वही विद्या अपने बेटे और बहू की बाजू लेकर कहती है कि यानी रूही का हाथ अपने हाथ में पकड़कर कहती है कि आपका परिवार वे दोनों हैं, यानी अरमान अभीरा है तो मेरा परिवार ये है, यानी रोहित और रूही, और मैं तय करूंगी कि इस घर में आखिरकार रहेगा कौन और कौन नहीं। तो भाई दादी साहब भी अब अपना करारा जवाब दे देती है ये कहकर कि अगर तुम्हारा परिवार तुम्हारा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये हमारा परिवार है और ये घर हमारा है, तो अपने परिवार को लेकर इस घर से दफा हो जाओ। ओ माय गॉड। और विद्या पल भर भी नहीं सोचती और तुरंत से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अपने बेटे और बहू के संग इस घर से निकलने की बात करती है। तो भाई क्या विद्या और रोहित उस घर से चले जाएंगे? क्या अरमान अभीरा उसे रोक पाएंगे या भी नहीं, या फिर घर में आई हुई दरार बंटवारे में बदल जाएगी? ये तो हम लोगों को आने वाले अपकमिंग एपिसोड में ही पता चलने वाला है कि आखिरकार इस कहानी का अंजाम होने क्या वाला है। जी हाँ, तो जरूर देखिएगा भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है कि